अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको भी मेरे चैनल पर खुश आमदीद। सो गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लजानिया की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पर बेकिंग से रिलेटेड कोई भी रेसिपी नहीं देखी होगी। ये फर्स्ट रेसिपी है जो कि बेकिंग की है। यहाँ पर बना था बहुत ही मज़ेदार सा लजानिया। दो लजानिया यहाँ पे बने थे, एक था चिकन लजानिया और एक था बीफ लजानिया। और ये बनाया था मेरी बहन ने, और ये बना था मुश्तरका लजानिया क्योंकि इसकी हेल्प की थी काफ़ी सारे लोगों ने। मेरे भांजे ने भी इसकी हेल्प की थी, भांजी ने भी हेल्प की थी। तो यहाँ पर सब ने मिलकर बनाया था। बहुत ही मज़ेदार थी ये रेसिपी। इस तरीके से जब बच्चे बड़े हो जाएं और वो काम में इंटरेस्ट लेने लगें, स्पेशली कुकिंग में, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बच्ची हमारी बड़ी हो गई हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भांजी इस चीज़ में बहुत अच्छी है कि उनको बहुत होता है कि हम नई नई चीज़ें ट्राई करें, किसी को चाय बना कर दे दें और किसी को इस तरीके से देखें कि कौन क्या कुक कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं। अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब बहुत बहुत अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। तो खैर एनीवेज, यहाँ पर लजानिया बनाने के लिए सबसे पहले काफ़ी सारी चीज़ को कद्दूकश कर लिया था मेरी भांजी ने। और दूसरी तरफ यहाँ पे बन रहा था कीमा। मैं आपको दूंगी यहाँ पर बीफ के कीमे की रेसिपी, और सेम इसी मेथड से आप लोग बना सकते हैं चिकन का भी कीमा, क्योंकि अगर मैं चिकन के कीमे की भी रेसिपी देती तो बहुत ही लंबी हो जानी थी ये वीडियो। तो यहाँ पर 3 to 4 टेबल स्पून जितना ले लिया था ऑयल, इसके अंदर शामिल कर दी थी एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको ऑमलेट कट में काट लिया था, और 6 से 7 इसमें ले ली थी लहसुन की कलियाँ। इसको भी बारीक बारीक काट कर इसको ब्राउन कर लिया था जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ गई थी और प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन नहीं हो गई थी। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दिया था कीमा। साथ में इसके अंदर शामिल कर दिया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून जितना, और 2 टमाटर ले लिए थे, इसकी प्यूरी इसके अंदर शामिल कर दी थी, और 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पर शामिल कर दिया था केचप का। अच्छी तरीके से इसको भून लिया था। साथ साथ इसका भूनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीफ के कीमे में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बीफ। उसके बाद यहाँ पे शामिल कर दिए थे कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें था सबसे पहले ओरिगानो 1 टीस्पून जितना, टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून जितना। उसके बाद था यहाँ पे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून जितना, सॉल्ट 1.5 टीस्पून जितना। उसके बाद इसने यहाँ पे शामिल किया था कुटी हुई लाल मिर्ची 1/2 टीस्पून जितनी। उसके बाद यहाँ पे इसने शामिल कर दिया था ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून जितना। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं, बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो कि इसके अंदर ऐड किए थे। अच्छी तरीके से इसको कीमे को साथ साथ वो भून रही थी। और जो कनौर का क्यूब होता है वो एक में से जो 2 होते हैं उसका भी आप लोगों ने हाफ़ यूज़ करना है, मतलब एक का भी आप लोगों ने हाफ़ यूज़ करना है। तो वो इसके अंदर शामिल कर दिया था और साथ साथ में इसको अच्छी तरीके से वो भून रही थी ताकि सारे मसाले यकजा हो जाएं और कीमे की स्मेल बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाए। क्योंकि ये बीफ का कीमा था तो ये गलता भी थोड़ा सा टाइम लेता, इस वजह से इसके अंदर अच्छी तरीके से जब ये भुन गया था इसके अंदर शामिल कर दिया था हाफ़ से भी हाफ़ कप जितना पानी, ताकि बहुत अच्छी तरीके से कीमा गल जाए। कीमे में थोड़ा सा नमक कम था, बाद में टेस्ट करके नमक डाल दिया था। और उसके बाद लास्ट में इसके अंदर शामिल कर दी थी शिमला मिर्च को बस 1 मिनट तक पकाया था ताकि इसका क्रंच बरकरार रहे। और इसी तरह सेम मेथड से बना लिया था चिकन का भी कीमा। बस चिकन के कीमे में पानी नहीं डलता क्योंकि चिकन का कीमा भुनते भुनते ही गल जाता है। इसी तरीके से आप लोगों ने दोनों कीमे रेडी कर लेने हैं और बहुत ही मज़ेदार सा ये आपका कीमा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हो रही थी लजानिया के स्ट्रिप्स बॉईल। अच्छी तरीके से इसको बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसको छन्नी में डाल के ठंडे पानी डाल के इसको धो लिया था ताकि चिपके नहीं, और छन्नी में डाल के उसको छोड़ दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। दोनों कीमे रेडी करने के बाद, लजानिया के स्ट्रिप्स रेडी करने के बाद यहाँ पर बनना था सॉस। काफ़ी सारे लोग लजानिया में रेड सॉस भी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने बनाया था वाइट सॉस जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था इसने। तो यहाँ पर ले लिया था इसने 5 टेबल स्पून जितना बटर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनना था वाइट सॉस। जब बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया था तब इसके अंदर इसने शामिल कर दी थी क्रीम। मैदा इस वाले सॉस में ऐड नहीं होगा, ये बनेगा टोटली क्रीम से। तो यहाँ पर इसने ले ली थी मिल्क पैक की क्रीम, और जब मिल्क क्रीम डालने लगी थी तब इसने बिल्कुल हल्की आंच कर दी थी ताकि बिल्कुल भी नीचे ना लगे क्रीम, क्योंकि अगर क्रीम नीचे लगेगी तो पूरा सॉस ज़ाया हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्की आंच करनी है। और साथ साथ में चला भी रही थी चम्मच को ताकि नीचे ना लगे। और इसने एक पाव वाला जो पूरा डब्बा होता है दूध का, वो इसके अंदर शामिल कर दिया था इसने मिल्क पैक का।
और बस दूध डाल रही थी और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही थी, साथ साथ में इसको हिलाती भी रही थी वो। उसके बाद इसने शामिल कर दिए थे इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें था सॉल्ट 1.5 टीस्पून जितना, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून जितना, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम था ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद इसके अंदर शामिल किया था ऑरिगानो 1 टीस्पून जितना। उसके बाद जो नॉन का क्यूब होता है हाफ जो बचाया था वो इसके अंदर शामिल कर दिया था। उसके बाद एंड में इसके अंदर शामिल कर दी थी इसने चीज़। आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, पिज़्ज़ा चीज़ या फिर स्लाइस चीज़, क्योंकि उसके अंदर जाके बिल्कुल ही मेल्ट हो जानी है। तो यहाँ पर सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था। अब टाइम था इसको असेंबल करने का। तो यहाँ पर ले ली थी एक बेकिंग डिश, जिसके अंदर सबसे पहले इसने फैला लिया था वाइट सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना लेके 2 to 3 टेबल स्पून जितना लेके अच्छी तरीके से उसको फैला लिया था। उसके बाद इसने डाल दी थी इसके अंदर इस तरीके से लजानी की जो शीट्स होती हैं वो। उसके बाद इसने डाल दिया था इसके ऊपर कीमा सॉस इसके अंदर शामिल कर दिया था। थोड़ी थोड़ी साथ साथ चीज़ भी डाल रही थी और इसी तरीके से इसने 3 से 4 लेयर्स बना ली थी। एक लेयर बनाई, फिर उसके बाद दूसरी शीट्स रख के उसके बाद सॉस लगाया, फिर कीमा लगाया, फिर दोबारा से शीट्स लगाई। इसी तरीके से 3 से 4 लेयर्स आप लोगों ने बनानी है। और जो सेकंड लास्ट वाली होगी लेयर, उसमें काफ़ी सारी आप लोगों ने चीज़ भी ऐड करनी है। और ये थी लास्ट लेयर, इसके अंदर भी लास्ट सेम इसी तरीके से स्टफिंग इसने कर ली थी। और उसके बाद इसने इसके अंदर शामिल कर दी थी काफ़ी सारी चीज़। और चीज़ शामिल करने के बाद इसने बीच में रख दी थी एक शिमला मिर्च इस तरीके से काट के बारीक सी। ऊपर से इसने स्प्रिंकल कर दी थी कुटी हुई लाल मिर्ची और ओरिगानो। आप लोग चाहें तो इसमें ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, हेलोपिनोज भी डाल सकते हैं, मशरूम्स भी डाल सकते हैं। ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर ओवन में रख दिया था और ओवन को कर लिया था प्रीहीट तकरीबन 10 मिनट के लिए, और 10 से 15 मिनट के लिए ही इसको करने रख दिया था बेक, क्योंकि सारी चीज़ें कुक थी। बस चीज़ में जो है वो अच्छा सा कलर आना था और चीज़ मेल्ट होनी थी। तो बस यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा लजानिया जो है वो रेडी हो गया था। और सेम इसी तरीके से इसी मेथड से चिकन वाला भी रेडी कर लिया था। तो आई होप गाइस कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन से आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों की सारी परेशानियाँ दूर करें, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।